हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फर्स्ट फ्लाइट के चैप्टर नंबर 9 मैडम राइड्स द बस के बारे में। तो दोस्तों चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो दोस्तों आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों इस कहानी में लेखक एक बच्चे के दृष्टिकोण से दुनिया को प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहा है। इस कहानी का मुख्य पात्र एक 8 वर्षीय लड़की वल्ली है जो एक गांव में बस स्टॉप के पास रहती है। वल्ली बस में सवारी का आनंद लेने की इच्छा विकसित करती है। इस उद्देश्य के लिए उसे अपने खर्चों को कम करने की आवश्यकता है ताकि वह 2 तरफा मेले के लिए पर्याप्त धन बचा सके। अपनी यात्रा के दौरान वल्ली किसी की मदद नहीं चाहती है और वह स्वतंत्र महसूस करना चाहती है और वह शहर में अपनी यात्रा के हर बिट का आनंद लेती है। लेकिन वह सावधान है कि अज्ञात इलाकों में बस से ना उतरे। उसकी वापसी की यात्रा पर एक दुखद दुर्घटना उसके मूड को बिगाड़ देती है, लेकिन वह उसे अपने तक ही सीमित रखती है। इस प्रकार वह और तलाश करना चाहती है और भविष्य में दूसरी सवारी के लिए भी जाना चाहती है। तो दोस्तों अब हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं कि इस चैप्टर में कैसे बताया गया एक लड़की जिसका नाम वल्ली है। तो ये एक तमिल लड़की वल्लीमई या वल्ली की संवेदनशील कहानी है जो केवल 8 साल की है। वह बाहरी दुनिया के बारे में जानने के लिए उत्सुक थी। इसके अलावा उसके पास खेलने के लिए दोस्त नहीं थे, इसलिए वह अपने निवास के द्वार के भीतर खड़ी रहती है और गली में लोगों को देखती है। यह उसकी पसंदीदा जगह है। ये उसकी मन पसंदीदा जगह इसलिए है क्योंकि यहाँ पर एक बस आती है जो शहर के इलाकों से होते हुए यहाँ पर आती है। उसने अपने पड़ोसियों से बस के समय के बारे में जानकारी इकट्ठा की है। बस उसके गांव के पास के कस्बे की यात्रा करती है जो उसके गांव से लगभग 6 मील की दूरी पर है। एक तरह से किराया 30 पैसे था, इसलिए वल्ली ने बस के किराए के लिए पैसे बचाना शुरू कर दिया। उसने दोपहर में यात्रा करने की योजना बनाई जब उसकी माँ उसकी झपकी ले रही थी। वल्ली बस के इंतजार में सड़क किनारे खड़ी थी। बस के आते ही उसने कंडक्टर से कहा कि वह शहर जाना चाहती है। कंडक्टर एक मजाकिया किस्म का व्यक्ति था। उसने अपनी मैडम को बुलाया और उसे सीट दिखाई। बस नई थी और हरे और सफ़ेद रंग की पट्टियों में चित्रित थी। बस आरामदायक थी और सीटें शानदार थी। अपनी यात्रा में उन्होंने पहाड़ों, हरे भरे खेतों, ताड़ के पेड़ों के घास के मैदान को देखने का आनंद लिया। वह अपनी आंखों से पहली बार यह सब देख रही थी। शहर के रास्ते में उसने एक युवा गाय को देखा जो सड़क के किनारे बस के सामने आ गई। ड्राइवर ने सीटी बजाई, गाय ने रास्ता पार कर लिया। यह दृश्य वल्ली के लिए बहुत लुभावना था। ऐसा लग रहा था उसके सपने सच हो रहे थे। वह यह सब कुछ देख रही थी, लेकिन बाहर के परिदृश्य में उसका मुख्य ध्यान था। और बस का कंडक्टर भी बार बार उसे मैडम मैडम कह के पुकार रहा था, क्योंकि वो कह रही थी कि मैं अपनी टिकट स्वयं लूँगी और मैं टिकट के पैसे भी स्वयं दूँगी। इस वजह से वो मैडम मैडम कह रहा था, उसे मैडम मैडम कहकर चिढ़ा रहा था। उसने ये भी कहा कि मैं मैडम नहीं हूँ, मैं एक छोटी लड़की हूँ, पर मैं अपना किराया स्वयं दे सकती हूँ और मैं अपनी सीट पर भी स्वयं बैठ सकती हूँ और मैं अपनी देखभाल भी स्वयं कर सकती हूँ। और ये सारी चीज़ें सुनकर कंडक्टर जो है वो मुस्कुराया। उसके बाद वल्ली जब अंतिम बस स्टॉप पर पहुंचती है तो वो बस से नहीं उतरती है। वो कहती है कि मैं इसी बस से वापस जाना चाहूँगी, पर बस का कंडक्टर उससे कहता है कि बस से उतरकर कुछ खा पी लो। तो वो कहती है मेरे पास सिर्फ बस का किराया है। कंडक्टर उससे कहता है कि तुम पैसे मेरे से ले लो, पर वो उससे मना कर देती है। वो कहती है नहीं, मैं किसी अन्य व्यक्ति से पैसे नहीं ले सकती, मैं बस में सिर्फ घूमने आई थी, इसीलिए मैं वापसी में भी इसी बस से वापस चली जाऊंगी। ऐसा कहकर वो कंडक्टर को मना कर देती और वापस जाते समय वो उसी बस में चली जाती है। पर वापसी जाते समय उसे बहुत दुख होता है, क्योंकि जो गाय उसने पहले देखी थी वो गाय एक सड़क के किनारे मरी हुई पड़ी हुई थी। इससे उसका दिल जो है वो रो पड़ा, बहुत दुखी हो गई वो। और इसके बाद जब वो घर वापस आई तो उसने अपनी सारी बातें किसी से भी नहीं बताई, क्योंकि
वो ये सारी बातें किसी से नहीं बताना चाहती थी। और ये वल्ली की प्रथम यात्रा होती जिसमें वल्ली बताती है कैसे उसने अपनी प्रथम यात्रा में क्या क्या किया और कैसा उसका एक्सपीरियंस था। तो दोस्तों अब हम इस चैप्टर के एमसीक्यू करेंगे। एमसीक्यू का फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ द लेसन मैडम राइड्स द बस। तो इसका दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वलिक ननन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड है, व्हाट वाज वलीज फुल नेम। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, वलिया माई। इसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड है, व्हाट वाज वैलीज एज। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 8। इसके बाद क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, व्हाट वाज हर फेवरेट पास टाइम। तो उसका जो फेवरेट पास टाइम होता है वो होता है ऑप्शन नंबर ए, वॉचिंग द स्ट्रीट आउटसाइड। इसके बाद क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, हाउ मेनी टाइम्स डिड द बस क्रॉस हर स्ट्रीट पर आवर। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट वाज हर ओवरवेलमिंग डिजायर। तो इसका जो आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर बी, टू ट्रेवल बाय बस। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, वली वुड स्टेयर wistfully at the people who got on her of the bus. What is the meaning of wistfully? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, longly। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, what would make Wallis jealous। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, hearing stories of her friends bus journey। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 था, how did she pick up small details about the bus journey। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, all of the above। वो दूसरों से सुनती है और वो अपने आप से भी कुछ चीजें पता लगाती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर लास्ट, क्वेश्चन नंबर 10, व्हाई डिड वली स्टैंड अप। तो इसका जो आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर बी, शी वाज नॉट एबल टू लुक आउटसाइड प्रॉपरली। तो दोस्तों ये था चैप्टर। आई होप आपको ये चैप्टर पसंद आया होगा। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।